हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का पाल स्टूडेंट 2.0 में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, संख्या पर आधारित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जिससे आप लोग के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और जितने भी प्रश्न हैं सबको हम लोग आसानी से हल करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है। मतलब वो जो भी संख्या है वो 54 से घटाने पर उतना ही आएगा जितना कि 82 से उसको घटाने पर आना चाहिए। तो क्या बोला है आगे, संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो चलिए पहले इसको हम लोग ऑप्शन से करते हैं। देखिए ऑप्शन में पहला है, जितना भी ऑप्शन में दिया है सब आपका संख्या का वैल्यू है, जितना भी ऑप्शन में दिया है। तो चलिए करते हैं। देखिए बोला गया कि एक संख्या 54 से, तो वो संख्या हम लोग को नहीं पता, तो ऑप्शन ए को पकड़ते। वो संख्या 58 है मान लीजिए, तो वो संख्या 58 है मान लीजिए। तो 58 को 54 से उतनी अधिक है, तो 54 से हम लोग उसको घटाएंगे। तब अधिक बोला है तो 54 से ज़्यादा ही होगा, तो घटाने पर ही निकलेगा। तो जितना भी निकलेगा वो उस संख्या को 82 से घटाने से। बोला गया है कि उस संख्या को 82, तो संख्या हम लोग कितना पकड़े, 58 पकड़े हैं, ऑप्शन ए। तो यहाँ दो है, इसको घटाने पर, दोनों को जो घटाने पर एक ही बराबर आएगा। क्वेश्चन में ही बोला गया है कि जितना संख्या 54 से घटाने पर और 82 से घटाने पर वो संख्या बराबर आ जाना चाहिए। तो देखिए इसको घटाते हैं हम लोग, कितना आएगा, 4 4 आ रहा है, और इसको घटा कितना आ रहा है, देखिए 4 6 7 8 24। क्या दोनों बराबर आया, ये दोनों बराबर नहीं है, एक 4 आया एक 24 है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी को करते हैं। देखिए ऑप्शन बी 58 है, सॉरी 68 है। तो एक संख्या 54 से उतनी अधिक है, मतलब ये 68 को 54 से हम लोग घटाएंगे, 68 को 54 से घटाएंगे, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है 54 से घटाएंगे हम लोग। और घटाने पर जितना आएगा वो इस संख्या को, मतलब जितना संख्या पकड़े हैं उस संख्या को 82 से घटाने पर आना चाहिए। संख्या पे कितना है, 68 है। मतलब क्वेश्चन में पहला बोला गया है कि संख्या में से 54 घटाइए, उसके बाद बोला गया है कि जितने 82 से संख्या को घटाइए, दोनों बराबर आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए इसको घटाते कितना आएगा, देखिए 4 एक 14, नीचे देखिए 4 1 7 1 14। देखिए ऑप्शन बी 68 बैठाने पर हम लोग का देखिए दोनों बराबर आ रहा है, दोनों बराबर है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को आप लोग को फिर एक बार समझा दे। देखिए बोला कि एक संख्या 54 से उतनी अधिक है, मतलब वो संख्या हम लोग को नहीं पता, तो वो संख्या 54 से उतनी अधिक है, मतलब वो संख्या से डायरेक्ट मतलब 54 घटेगा, उतनी अधिक है वो संख्या से 54 घटेगा जितनी 82 से कम है, मतलब वो संख्या 82 से कम है। मतलब इस संख्या 54 से जितना घटेगा वही वैल्यू आपका संख्या 82 से घटेगा तो आना चाहिए, यही बोला गया क्वेश्चन में। तो आप लोग बोला संख्या क्या है, तो देखिए संख्या आपका, देखिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए ऑप्शन से किए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर निकल गया। अब देखिए ये आ गया, तो हम लोग अभी इसको और सेकंड मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन में सबसे बेटर होगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए आप लोग को दूसरा मेथड से भी बता दे रहे हैं, आप लोग घर में करिए कि नहीं पता नहीं, हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको दूसरा मेथड। तो देखिए एक संख्या 54 से उतनी अधिक है, मतलब वो संख्या हम लोग को नहीं पता, तो 54 से अधिक है मतलब 54 से घटेगा, एक्स मान लिया 54 से घटेगा, बराबर। अब देखिए जितना, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आया, तो हम लोग दोनों को बराबर कर सकते थे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट बराबर लिखेंगे। तो अभी वो संख्या 82 से घटेगा, 82 से घटेगा संख्या। तो देखिए एक्स माइनस से इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स इस साइड आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, एक बराबर 82। देखिए 54 इस साइड माइनस है, उस साइड चल जाएगा, 54 प्लस हो जाएगा, देखिए 54 प्लस। तो देखिए 2x इजगल टू, दोनों को जोड़ेंगे 6 8 5 में 13 136। देखिए x बराबर 2 उस साइड चल जाएगा, 2 6 में 12, 2 8 में 16, 2 भाग दे देगा 136 को। देखिए x का वैल्यू 68 आ गया,
मतलब ऑप्शन में कीजिएगा तो आप ऐसा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, और ऑप्शन से नहीं कीजिएगा आपको इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा। आपका जो समीकरण होगा इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए क्या बोला गया है कि किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर, मतलब संख्या हम लोग को नहीं पता है, उस 60% में 40 जोड़ना है, और बोला कि संख्या का 80% प्राप्त होता है, जोड़ने पर उस संख्या का 80% प्राप्त होता है। तो हम लोग इसको 3 मेथड से करेंगे, आपको जो अच्छा लगे आप वही कीजिएगा। तो चलिए पहले हम लोग इसको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन से चेक करते हैं, देखिए संख्या हम लोग को नहीं दिया है, तो पहला हम 500 पकड़ते हैं। देखिए 500 पकड़े पहला, तो क्या संख्या का 60% में, मतलब 500 का 60%, 60/100, 60% में फिर 40 जोड़ा गया है। 40 जोड़ने पर बोला गया कि संख्या का 40 में संख्या का 80% प्राप्त होगा। संख्या कितना पकड़े, 500, 500 का 80% प्राप्त होगा, 80/100। देखिए ऑप्शन में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 0 0 कट जाएगा, यहाँ 0 0 कट जाएगा। तो देखिए इधर क्या बचा, देखिए 5 6 में 30, मतलब 300 प्लस 40। अब देखिए क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से बराबर होगा। देखिए 0 0, फिर 0 0, 5 8 में 40, 400। देखिए इस साइड आ रहा है 400 और इस साइड आ रहा है 340। तो ये आपका नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि बराबर होगा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। क्या बोला गया है, 325। चलिए 325, 325 में हम लोग इसका 60%, 60/100, 60% संख्या का, प्लस फिर इसमें 40 जोड़ना है। जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा ना फ्रेंड्स, बोला गया वो वैल्यू संख्या का, जितना भी संख्या पकड़े हैं उसका 80% होगा। तो 80/100, चलिए इसको काटते हैं, 0 0 0, इस साइड 0, तो 6 5 में 30, शून्य, 3 6 3 18 19 20 21, 210, बस 30, 3 6 3 18 19 20 21 प्लस 40 बराबर, इस साइड 0 0 काटते, 0 0 0 0, 8 5 में 40 का शून्य 4, 8 8 3 में 24, 4 में 28। देखिए 280, इधर हो रहा है आपका 260, तो दोनों ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन 3 चेक करते हैं। ऑप्शन 3 चेक करेंगे हम लोग। देखिए ऑप्शन 3 में सी है, तो 200। चलिए इसको हटा दे रहे हैं, मेरे जगह में कमी आ रहा है। देखिए ऑप्शन 3 आपका 200, 200 का 60%, 200 का 60/100, तो 60/100, इसमें फिर 40 जोड़ा गया है, 40 जोड़ना है बोला है। फिर जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो संख्या का 80% होगा, मतलब दोनों तरफ बराबर आ जाना चाहिए। तो 80/100, तो चलिए काटते हैं, 0 0 0 0 कट जाएगा, तो इस साइड आ जाएगा आपका 2 6 में 12, 120 इंटू 40, उस साइड होगा आपका 0 0 काट दिए, ये 0 काटे, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 160। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा साइन में गलती किए हैं। ये देखिए यहाँ पर गुना नहीं होगा या प्लस होगा, क्योंकि 40 जोड़ने बोला है, तो 40 जुड़ेगा ना कि गुना होगा। देखिए जोड़ 120 में 40 जोड़ेंगे 160, देखिए भी उस साइड भी 160 आया। देखिए तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए ये फर्स्ट मेथड हुआ,
चलिए इसका हम लोग सेकंड मेथड करते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या ऑप्शन से चेक किए, तो हमारा आंसर आया 200। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको सेकंड मेथड से बनाएंगे, सेकंड जिसको बोलेंगे हम लोग रेशियो मेथड। तो चलिए देखिए किसी संख्या में 60%, तो हम लोग 60% दिया है एक परसेंटेज, तो 60 का हम लोग तोड़ेंगे, 60/100, तो कितना हुआ, 0 0, 2 3 में 6, 2 5 में 10। तो आपका हो गया, देखिए यह है आपका संख्या, तोड़ने यह है आपका संख्या, और संख्या में 60% वृद्धि होने से 3 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो संख्या में 60% वृद्धि तो बोला गया, तो 5 3 में हो जाएगा 8। तो पहला रेशियो हो जाएगा हमारा 5 से 5 का 60% हो जाएगा 8, क्योंकि 3 का वृद्धि हो रहा, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। तो हम लोग सेकेंड रेशियो निकाल लेते हैं। सेकेंड रेशियो क्या है, 80%। तो 80/100, इसको काटते हैं, 2 4 में 8, 2 5 में 10। देखिए संख्या में कोई चेंजेस नहीं है, संख्या हमारा एक ही होगा 5। अगर संख्या नहीं भी निकलता एक, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो चलिए 5 है, और देखिए 85 का 80%, मतलब 80% करने से 4 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो हम लोग 5, संख्या हम लोग का 5 ही है, समान है, इक्वल। तो 5 का 80% हो जाएगा, 5 4 में हो जाएगा 9। अभी देखिए संख्या का 60% हो रहा है आपका 8, और संख्या का देखिए उसके बाद हो जाएगा, संख्या का 80% हो रहा है 9। तो बोला गया कि किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर, फिर हम लोग को 40 यहाँ जोड़ना है पहला संख्या में। तो ये रेशियो में है, तो हम लोग को देखना है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, कितना का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है किसके कारण आ रहा है, ये 40 के कारण आ रही है, 40 के कारण। तो 1 बराबर रेशियो हो जाएगा आपका 40, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है। देखिए ये देखिए पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या, देखिए 60, ये 60%, ये 80%। तो 60% में 40 जोड़ने पर, देखिए 60% में 40 जोड़ने पर 80% प्राप्त होता है। तो देखिए ये रेशियो में, तो रेशियो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस किसके कारण है, 40 के कारण डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हम लोग 40 जोड़े हैं। तो 1 बराबर 40 हो रहा है, तो वो संख्या क्या है, ये संख्या है आपका 5 रेशियो। तो 40 में आपका 5 गुना कर देंगे, 40 में 5 गुना कर देंगे, तो संख्या निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, बराबर 5 4 में 10, 5 4 में 20, 200। देखिए इसका भी आंसर 200 आया। तो ये तो सेकंड मेथड। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए फिर से आप लोग को समझाते, किसी संख्या के 60% में, तो 60% को तोड़े तो 3/5 निकला हम लोग का, 3/5। तो 5 है संख्या, और ऊपर जो है 3 वो प्रॉफिट है, मतलब 60% जो है प्रॉफिट है 3। तो प्रॉफिट जोड़ेंगे तो हम लोग 5 3 में हो जाएगा 8, मतलब 5 का 60% 8 हो जाएगा, 8। और हम लोग का 80% को तोड़े तो आ गया आपका 4/5। तो 5 आपका संख्या हम समझाएं, तो 5 का 80% हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा 9। अब देखिए दोनों में डिफरेंस आ रहा है, दोनों में 60% ये है और ये है 80%, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। कितना का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। और ये डिफरेंस किसके कारण है, 40 के कारण है। तो 1 का बराबर हो जाएगा 40, तो 1 रेशियो बराबर है 40। तो संख्या हम लोग 5 रेशियो माने हैं, तो 5 × 40 बराबर 200। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, इसको हम लोग और मेथड से देखेंगे, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सवाल को और बढ़ेंगे। देखिए किसी संख्या के 60% में, तो देखिए इसको हम लोग बेसिक, ये सबसे वाला ये है बेसिक रूल। देखिए मेथड 3 है, 60%, 60/100, मतलब 60% में 40 जोड़ने पर। देखिए एक ही सवाल को हम लोग 3 मेथड से किए, इजगल टू कितना हो जाएगा, संख्या का 80% हो जाएगा। संख्या हम लोग एक्स माने हैं, तो उसका 80% हो जाएगा, 80/100। तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, 200 आंसर आ जाएगा। तो ये था मेन समीकरण, इक्वेशन। इसको समझने से आपका सॉल्व हो जाता। तो ये था आपका, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, आपका 200 आंसर आ जाएगा। खुद से कीजिए कॉपी पेन से लेकर,
दूसरा आंसर आ जाएगा। बस इसको आप लोग खुद से समझने के लिए कीजिए, लेकिन जो पहले मेथड बताया ऑप्शन और रेशियो मेथड, उसमें आप एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोला गया है। एक संख्या के 3/4, संख्या का 3/4 जो भी होगा उसका 2/5, उसका 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लोग पहले हम लोग करते हैं क्या, ऑप्शन से चेक करेंगे। चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए किसी संख्या, तो ये जितना भी संख्या का, इस संख्या का वैल्यू है, जितना भी है संख्या का वैल्यू। तो चलिए 540, चलिए 540 क्या बोले, एक संख्या का 3/4 है, मतलब 540 का 3/4 है, 3/4। फिर बोले उसका उसका तो उसका गुना, फिर उसका 2/5 इसका 204। इसको हल करने से आपका 204 आना चाहिए, 204 आना चाहिए, तभी ये ऑप्शन सही होगा। तो चलिए 2×2 = 4, देखिए 5 से इसको काटेंगे, 5×0 = 8, 5×8 = 40, 108। मतलब ऊपर आपका 3 बज रहा है और 108 बज रहा है। तो 108 इंटू, फिर नीचे आपका 2 बज रहा है, फिर इसको 2 से काटते हैं, 2×5 = 10, 2×4 = 8। तो ये आपका हो गया, देखिए 3×4 = 12, 1×3×5 = 15, 16, 162। क्या 204 के बराबर है? नहीं है। तो ऑप्शन ए गलत। चलिए ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन बी 680 है। देखो 680 बोले संख्या है, संख्या का 3/4, मतलब 3/4, 3/4, फिर उसका 2/5, फिर उसका 2/5 बोला है, बराबर 204 होगा। तो देख, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से आपको 204 अगर आता है तो ऑप्शन भी सही होगा। देखिए इसको काटते हैं, 2×2 = 4, 5 में इसको काटते हैं, 5×1 = 5, 5×3 = 15, 16, 17, 18, 30, 5×6 = 30, 136 और 3 गुना करते कितना होगा, देखिए सॉरी नीचे फिर 2 है, 2 से काटेंगे इसको, 2×6 = 12, 2×8 = 16। देखिए ऊपर 3 और 68, तो गुना करेंगे 68 और 3, 68 गुना 3, इसको 3×8 = 24 का 4, 2, 3×6 = 12, 14, 3×6 = 18, 3×8 = 24, 2, 3×4 = 18, तो 2 है तो 20, गुणनफल 204 होगा। देखिए बराबर है, तो ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन से आप कर सकते हैं। अगर आप बिना ऑप्शन से करना चाहते हैं, ऑप्शन से नहीं, तो आप देखिए वो भी मैं थोड़ा आप लोग को बता दे रहा हूँ। एक संख्या के 3/4, संख्या हम लोग को नहीं पता, तो क्या मानेंगे, एक्स, एक्स का 3/4, तो एक्स का 3/4, फिर बोल रहा है इसका 2/5, 2/5 इसके टू 204 है, 204 है। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, एक्स का वैल्यू आएगा तो एक्स संख्या माने तो वही संख्या निकल जाएगा। देखिए 2×2 = 4, देखिए ऊपर क्या है, 3 है, 3x ऊपर है, और नीचे 5×2 = 10 है, ये 5×2 = 10 इजकल टू 204। देखिए 3x इक्वल टू 10 को साइड भेज देंगे, गुना भागे गुना हो जाएगा, 2040 हो जाएगा, 2040। फिर x, 3 को साइड भागेंगे, भाग देंगे तो 3 इसको भाग देगा, 3×6 = 18, 2 बचा 24, 3×8 = 24, 0। देखिए इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान है ये भी। तो देखिए x का वैल्यू आपका 680 आ गया, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए बोला गया है
दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है और संख्या क्या है? बोला दो अंकों से बनी संख्या। देखिए ये सब तो संख्या है, दो अंकों का ये सब संख्या है। तो चलिए इसको अगर दो अंकों से बनी संख्या अपनी अंकों के योग का, तो चलिए पहले ऑप्शन से कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले संख्या मान लो 40। तो क्या बोला, दो अंकों से बनी संख्या 40 है, ठीक है। अपने अंकों के योग का 7 गुना है, मतलब इसका अंक कितना है, 4 है और प्लस 0 है। तो दोनों को जोड़ने से कितना है, 4 आया। और बोल रहे अंकों के योग का 7 गुना है। देखिए 7 गुना करते हैं, देखिए 7 4 में 28, लेकिन यहाँ तो हम लोग का 28 निकला ऑप्शन ए डालने में। 40 आना चाहिए था, नहीं आया, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी करते चलिए। ऑप्शन बी 68 है, 68 68 है ऑप्शन बी। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14। 14 इंटू 7 करते हैं, कितना होगा, 7 4 में 28, 2, ये हो गया आपका 98। तो देखिए ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये दोनों बराबर आना चाहिए था। तो चलिए ये भी आपका गलत है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अंकों का योग 7 गुना करने पर अंक वापस रिटर्न आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। चलिए बढ़ते ऑप्शन 3 की ओर। देखिए 29 है। देखिए 29 में 2 डिजिट है, 2 + 9, इसका हो जाएगा 7, बराबर हो गया आपका 2 9 2 में है 11, 11 इंटू 7 बराबर, ये देखिए 77 आया। मतलब ये भी इक्वल टू बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ये भी गलत है। तो बढ़ते हैं ऑप्शन डी की ओर। देखिए 42 है, इक्वल टू कितना है, 4 + 2 इंटू 7, 4 2 में 6 इंटू 7, तो 6 7 में 42। देखिए अंकों का ये आपको 7 में गुना करने पर 42 रिटर्न आ गया। तो चलिए नेक्स्ट कंडीशन में इसको चेक करते हैं कि ये पूरा सही है कि नहीं। बोले अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम होगा है। तो अंक पलटने पर मतलब 42 है, तो उसको हम लोग 24 लिखेंगे। और मूल संख्या हम लोग कितना है, 42 है। तो बोल रहा है कि मूल संख्या से 18 कम है, मतलब मूल संख्या से हम लोग घटाएंगे। तो 42 माइनस 24, तो देखिए कितना आया, 4 कितना 12 8 एक 18, देखिए 18 आया हटाने से। तो आपका ऑप्शन डी पूरा पूरी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये किए हम लोग ऑप्शन से, और ये ऑप्शन से सबसे बेटर रहता है। लेकिन आप लोग अब दूसरा मेथड से भी आप लोग देखना चाहते हैं तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि क्या बोला गया, देखिए दो अंकों से बनी संख्या, मतलब एक्स वाई मान लेंगे और उसमें 7 गुना करेंगे। तो इस टाइप से आप उसको कर सकते हैं। वो थोड़ा मतलब लंबा हो जाएगा शायद, तो इसको हम नहीं दिखा रहे आप लोग को, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेंथ वीडियो का बढ़ जाएगा। ऑप्शन से कीजिए, बहुत बेटर रहेगा। नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं, वैसे वीडियो का लेंथ बढ़ चुका है। देखिए ऑप्शन डी आप 42 कीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए अगला अगला सवाल में क्या बोला गया, किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको समझना है बस। तो देखिए गौर से देखिए, किसी भिन्न के अंश तथा हर, अंश तथा हर हम लोग अंश बढ़ते ऊपर वाला को, हर नीचे वाला को बोलते हैं। और भिन्न है, भिन्न हमेशा बट्टा में रहता है, भिन्न मतलब बट्टा। तो चलिए क्या बोला गया, पहले ऑप्शन में करते हैं। देखिए ये जितना भी है ऑप्शन दिया है वो भिन्न का, भिन्न ज्ञात के भिन्न का ऑप्शन है। क्या बोला, भिन्न हम लोग 4/5 लिख लेंगे, 4/5। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी ये 4/5 है इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या बोला है, अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर, मतलब अंश ऊपर वाला में एक जोड़ने बोला है, हर में भी एक जोड़ने बोला है। जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है, जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है, एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त हो। देखिए प्राप्त होगा कि नहीं, चले जोड़ते, 4 एक में 5 और नीचे 5 एक में 6। ये तो 2/3 नहीं प्राप्त हो रहा है, ये तो 5/6 प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम लोग को बोला है 2/3 प्राप्त होगा। मतलब आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन है पूरा पूरी गलत, रॉन्ग। आगे हम लोग कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे।
चलिए ऑप्शन बी 6/8 है। तो क्या बोला गया, हर और अंश में एक एक जोड़ेंगे। तो देखिए इसमें भी एक जोड़ते हैं, इसमें भी एक जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 7/9। लेकिन हम लोग को तो क्वेश्चन में बोला है कि 2/3 होगा, तो ऑप्शन बी भी पूरा पूरी गलत। तो चलिए ऑप्शन सी को चेक करते हैं। भिन्न हम लोग का 3/5 दिया हुआ है। भिन्न 3/5 बोला कि अंश में एक जोड़ेंगे, हर में भी एक जोड़ेंगे, तो हो जाएगा आपका 4 और 6। ये 4 6 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। लेकिन ये तो आ गया हम लोग का 2/3। देखिए क्वेश्चन में भी यही बोला गया कि एक एक जोड़ने पर 2/3 आएगा। तो देखिए 2/3 आ गया, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो चलिए आगे भी कंडीशन हम लोग चेक करते हैं कि इस भिन्न के अंश तथा हर में, मतलब इस भिन्न मतलब कौन सा भिन्न, 3/5 भिन्न हम लोग का अभी तक करेक्ट हुआ है। इस भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में एक घटाने पर 1/2 प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं 1/2 प्राप्त होता है कि नहीं। देखिए 3 में एक जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा आपका 4, कटेंगे 2 दूनी 4, देखिए 1/2 आया। तो इस तरीके से ऑप्शन से आप स्मार्ट वैसे कर सकते हैं। बाकी तो ऐसे भी मतलब दूसरा जो बड़ा वाला मेथड है उसमें तो हो जाएगा, उसमें एग्जाम ब्रेक नहीं हो सकता है। और ऑप्शन से जितना जल्दी निकलेगा ना, ऑप्शन से बेटर निकलेगा। और बाकी आपका कहीं कहीं हो जाता है 80% ऑप्शन से निकालना बेहतर रहता है, 20% आपका बिना ऑप्शन का हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग फिर दूसरा मेथड से नहीं करेंगे, ऑप्शन से ही किए तो बेटर हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है। चलिए हम इसको आप लोग को बिना ऑप्शन से करके दिखा दे रहे हैं, आप लोग घर में ऑप्शन से चेक कीजिएगा। चलिए बिना ऑप्शन से होगा तो हम लोग क्वेश्चन को एक एक करके करेंगे कि एक भिन्न में अंश में 25% वृद्धि, मतलब हम लोग को भिन्न नहीं पता, तो मान लें हम लोग भिन्न एक्स मानेंगे और वाई मानेंगे। तो ऊपर में 25% वृद्धि, मतलब 25% वृद्धि मतलब हो जाएगा 125/100। वृद्धि बोला है तो 125/100, 100 में 25 जुड़ेगा तो 125 हो जाएगा। फिर बोला है कि दादा 20% कमी आ जाती है, कितना, हर में, मतलब नीचे वाला में 20% कमी, मतलब 100 में 20 घट जाएगा, 80/100, 80/100। तो आगे क्या बोला गया है, बोला गया है कमी करने पर आपका जो रेशियो आएगा, जो भिन्न आएगा वो 5/8 मूल भिन्न, 5/8 है, तो मूल भिन्न क्या है। तो देखिए ये 100 कट गया। अब देखिए इसको करते 5 के 5 6 7 8, 5 6 में 5 16 में 80, 5 2 10, 5 5 25, 5 25 5 में 125। देखिए अब क्या हुआ, अब क्या हो गया, अब देखिए x/y, अब देखिए 5/8। अब देखिए 25/16 बराबर के उस पास जाएगा तो हर बार ऊपर ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है, तो 16 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 25। देखिए 8 दूनी 16, 5 5 में 25। देखिए भिन्न कितना आया 2/5 आ गया, कितना लाइन में आ गया, बस आपका कुछ ही लाइन में आ गया। कितना लाइन, देखिए बस इस चीज़ को समझ, क्वेश्चन में इस चीज़ को समझना है। इस चीज़ को अगर कोई समझ गया तो क्वेश्चन उससे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगर इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, तुरंत कैलकुलेशन जिसको आता है तुरंत इसमें हो जाएगा। तो आपको 2/5 ऑप्शन भी एकदम पूरा करेक्ट है। तो इसको आप लोग ऑप्शन से कीजिए, अब खुद से ट्राई कीजिए ऑप्शन से 2/5 से, देखिए ऑप्शन से हो रहा है कि नहीं। और जितना भी आज को हम सवाल किए सब मतलब एकदम सिंपल वे में किए हम लोग कि एग्जाम में आप लोग कर सके। तो अगर आप लोग भी ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पाल स्टडी 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करें। और जीके के शॉर्ट्स नॉलेजफुल वीडियोस को देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पाल स्टडी 2.0, और शॉर्ट्स में नॉलेजफुल वीडियोस देखना है तो पाल स्टडी, ये दोनों चैनल को हम लोग आप सब्सक्राइब करके रखिए। एक बार विजिट तो कीजिए कि कैसा कंटेंट है, तभी आप सब्सक्राइब कीजिए दोनों चैनलों को।
और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आप लोग को बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा और आप लोग को मतलब मज़ा आया होगा क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल में कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े जुड़े रहिए। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।